हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुमन अब्बास और आप लोग देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। किस एजुकेशन ट्री मेरी ही कोचिंग संस्था है जिसे मैं चला रहा हूं, जिसमें सारे बैच स्टार्ट हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो एडमिशन ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। मैथ में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक मैंने वीडियो बना दी है और उन सभी वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, तो वहां से आप उसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में हमको दे रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान सबसे छोटा है। किसका मान सबसे छोटा है? तो एक बात याद रखिएगा, कॉस, कॉसेक और कॉट। ठीक है, कॉस, कॉसेक और कॉट। ठीक है, ये जितने भी वैल्यू हैं, ठीक है, इनका जो मान है जैसे जैसे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे ये घटता जाता है। वैसे वैसे ये क्या होता है? घटता जाता है। मतलब अगर अभी भी नहीं समझे तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए कॉस 30, पहले 30 था, अब 45 हुआ, 60 हुआ, 90 हुआ। ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पहले 30 था, 30 से बड़ा 45, 45 से बड़ा 60, 60 से बड़ा 90। जैसे जैसे इन कॉस, कॉसेक और कॉट का मान बढ़ेगा ना, वैसे वैसे याद रखिएगा इसका मान घटेगा। क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा है कॉस 90, तो सबसे छोटा यही होगा। ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप सारणी से भी ले सकते हैं। देखिए सारणी में कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 और कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और कॉस 90 का मान होता है 0। तो सबसे छोटा मान कौन होगा? 0। आइए 52 में देखते हैं। कॉस π/3, π/3 का मतलब हम पाई का वैल्यू पहले भी आगे के वीडियो में बता चुके हैं। 60/, देखिए ये 60 बार में कट जाएगा। पाई का मान डिग्री में याद रखिएगा 180 होता है, तो 3 के टेबल से ये कट जाएगा कितनी बार में? 60 बार में। इसका मतलब ये कॉस 60 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, और कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। तो पहला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए 53 में 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, तो फॉर्मूला होता है बाबू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए आइए साइन π/3, π/3 यानी अभी हमने कुछ देर पहले π/3 का वैल्यू बताया था, कितना होता है? 60। यानी ये साइन 60 का मान हमसे पूछ रहा है। साइन 60 का वैल्यू क्या होगा? √3/2। आइए क्वेश्चन नंबर 55। 55 में है साइन 50 बटा कॉस 40 का मान बताइए। तो देखो बाबू, दो में से किसी एक को हम चेंज करेंगे। साइन 90 में से क्या घटाएं कि 50 बचे? 90 में से क्या घटाएं कि 50? तो हम उन्हें हिंट्स नीचे से भी ले सकते हैं, 40, और नीचे कौन है? कॉस 40। आप लोग ने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। सो यहाँ हम कॉस थीटा की जगह कौन है? 40 डिग्री बटा कॉस 40 डिग्री। ये दोनों पूरा पूरा कट जाएगा कितनी बार में बाबू? एक बार में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 को ज़रा ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। √3, हमने √3 रखा। tan का फॉर्मूला क्या होता है? sin/cos। हमने tan की जगह पुटअप कर दिया है। ठीक है, और 3 है, 3 को हम तोड़ सकते हैं, √3 × √3, और क्या था? साइन थीटा, साइन थीटा। √3 साइन थीटा, √3 साइन थीटा पूरा पूरा कट गया। ठीक है, कितनी बार में? 1 बार में। 1/cos किसका फॉर्मूला होता है? सेक का। इसका मतलब सेक का जो वैल्यू है वो क्या आएगा? √3, और सेक का अपोजिट क्या होता है? कॉस। इसका मतलब कॉस का जो वैल्यू है वो 1/√3 निकलेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में जैसा ध्यान से देखिए, हमको यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा की ज़रूरत थी, इसलिए हमने यहाँ कॉस का वैल्यू पता किया है। ठीक है, अब यहाँ किसकी ज़रूरत हो रही है? साइन स्क्वायर थीटा की। यानी हम साइन का वैल्यू अगर पता कर लें तो हम इजीली मान निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए हम साइन थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक, आप लोगों ने पढ़ रखा है कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/h, और साइन थीटा का फॉर्मूला p/h। सो h का तो वैल्यू यहीं से पता चल रहा है, कौन होगा, √3। कौन है, √3। p हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग इतना पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम करते हैं ऊपर की लाइन को इरेज। ठीक है, b की जगह 1 है और h की जगह √3 है। ठीक है, चलिए देखिए हम निकालते हैं किसका वैल्यू, हमको p का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू, p का। तो p बराबर क्या होता है, √h² - b²। सो यहाँ पर h है √3 का, √3 रखेंगे, फॉर्मूले का पावर 2, और b की जगह 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 3, और 1 का स्क्वायर यानी 1। ये क्या निकलेगा, √2, यानी जो p है वो √2 निकलेगा। ठीक है, इसका मतलब कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो निकलेगा 1/√3, और यहाँ पर हम साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो क्या निकल रहा है, 1/√3, और साइन थीटा का वैल्यू 2/√3। हम ऊपर के लाइन को भी रेस करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए। साइन थीटा का वैल्यू क्या आया है, √2/√3, और ये पावर 2 हम ले लेंगे क्वेश्चन से। कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, 1/√3, सो 1/√3 का स्क्वायर। ये नीचे वाले पार्ट का काम अब है नहीं, इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए देखिए, ये स्क्वायर ये रूट कट जाएगा यानी 2/3, और 1 का स्क्वायर 1, ये स्क्वायर ये रूट कट गया 3, 3 का एलसीएम 3, और 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 1। तो ऑप्शन इसका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज। सेके बराबर कोसेक बी बराबर हमको दे रहा है 13/12। तो a + b का मान क्या होगा, इसका जवाब होगा 90 डिग्री। कैसे होगा वो थोड़ा सा आप लोग समझ लो। देखो बाबू, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक 90 - थीटा। यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है, तो हम यहाँ थीटा पुटअप कर रहे हैं। अगर ये सेके होगा तो हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 - a लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ a है तो ये क्या होगा, 90 - a होगा, है ना। चलिए हम थोड़ा सा बात को अपनी रिपीट कर देते हैं। देखिए बाबू, यहाँ पर क्वेश्चन में दे रहा है सेके बराबर क्या दे रहा है, कोसेक बी। ध्यान से देखिएगा, पहले हम यहाँ पे एक रिलेशन समझाते हैं, a + b बराबर कितना, 90। आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, पूरा कोण पे बेस्ड जितना भी मैथ है। ये +a अगर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, 90 - a। ठीक है, इसको हम कर देते हैं ब्रैकेट में। अब आइए हम आते हैं क्वेश्चन के पैटर्न पे। ठीक है, सेक a, तो ये क्या होगा बाबू, कोसेक 90 - a होगा, फॉर्मूले से। हमने फॉर्मूला ऊपर लिखा था ना। अगर यहाँ थीटा था तो थीटा। अब ध्यान से देखना, सेक a कोसेक क्या हो जाएगा, 90 - a क्या है, 90 - a क्या है, b। तो सेके बराबर क्या आया, कॉस बी। अब इसी से रिलेशन हमसे पूछ दिया था, a + b का मान बताओ। तो a + b का मान क्या है बाबू, 90, इसलिए हमने यहाँ पे सीधा टिक आउट किया 90। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 58 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है a और b पूरक कोण है। पूरक कोण कहते हैं किसको,
जिन दो कोण का जोड़ 90 डिग्री हो। और त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल में 180। त्रिभुज के 3 कोण का जोड़ कितना होता है? 180। ये और ये पूरक कोण है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी पूरक कोण है, तो पूरक कोण कहते हैं किसको? जिन दो कोण का जोड़ कितना हो? 90 हो, बराबर 180। तो प्लस 90 इधर मूव हो जाएगा, यानी सी का जो वैल्यू है, एंगल सी का जो वैल्यू है वो कितना आएगा बाबू? 180 में से 90 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 90। हमसे क्या पूछ रहा था? कॉट सी का मान। तो कॉट सी का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, तो कॉट 90 का जो मान होता है वो क्या होता है? 0 होता है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। टैन ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √3 और टैन अल्फ़ा का वैल्यू दे रहा है 1/√3 और हमसे टैन बीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। टैन अल्फ़ा प्लस बीटा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम थोड़ा सा अंडरलाइन कर दे रहे हैं, इसको हम बता रहे हैं। √3 को हम चेंज कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? tan 60। √3 का जो मान होता है वो क्या होता है? tan 60 ही तो होता है। tan अल्फ़ा प्लस बीटा, √3 की जगह हमने tan 60 लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए, tan से tan कट, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेना अपने माइंड में। ठीक है, आइए, tan अल्फ़ा बराबर √3 दे रहा है, 1/√3 है ना। tan अल्फ़ा बराबर क्या दे रहा है? 1/√3। तो कितने का होता है tan में? tan 30 का वैल्यू, tan 30 का वैल्यू, यानी जो अल्फ़ा है वो कितना डिग्री आएगा बाबू? 30 डिग्री। अब इस अल्फ़ा के वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख सकते हैं। समीकरण 1 में रख देने का 30 प्लस बीटा बराबर 60। ये प्लस 30 जब बराबर के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बीटा का जो मान है वो क्या निकलेगा? 30 निकलेगा। और हमसे क्या पूछ रहा है? tan बीटा का वैल्यू। इसका मतलब tan 30, क्योंकि बीटा का मान कितना निकला है बाबू? 30। tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर सी भी आपको 59 का जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। सेवन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 4 दिया हुआ है। चलिए, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, इस कॉस को हम चेंज कर दे रहे हैं किस में? साइन स्क्वायर थीटा में। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, ये वाली बात कर रहे हैं हम। इस 7 था, 7 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा को हमने चेंज कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, बराबर 4 था, सो 4 रख दिया। ठीक है, अब देखते जाइए करेंगे क्या। सेवन साइन स्क्वायर थीटा जैसे था वैसे रहने दिया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना होगा? 3। फिर 3 को किस से मल्टीप्लाई किया? साइन स्क्वायर से, यानी 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 4। 7 साइन स्क्वायर थीटा में से 3 साइन स्क्वायर थीटा
माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये +3 बराबर के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 - 3। 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचा, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचेगा, 1/4। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग पहले इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम करते हैं ऊपर वाली फर्स्ट और सेकंड लाइन इरेज। देखिए बाबू, स्क्वायर हटेगा तो जनरली सब जानते हैं कि क्या चढ़ेगा, रूट। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, √1 - 4। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का कितना होगा, 2। यानी साइन थीटा जो है वो क्या आया बाबू, 1/2। ठीक है। अब देखिए आगे हम क्या करने वाले हैं। अब हम नीचे की लाइन को करते हैं इरेज। साइन, ये कितने का वैल्यू हो जाएगा, साइन 30 का। साइन से साइन कट, यानी थीटा जो है वो कितना निकला, 30। अब हम यहाँ पुटअप कर देंगे, सेक थीटा था, थीटा की जगह 30 रख देंगे। कॉसेक थीटा था यानी कॉसेक 30 हो जाएगा। और हमसे मान क्या पूछ रहा है, सेक 30 प्लस कॉसेक 30 ही का तो पूछ रहा है। सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, थीटा की जगह हमने पुटअप कर दिया है 30। ठीक है। अब देखो बाबू, हम करने जा रहे हैं ऊपर की 3 लाइन इरोज कर रहे हैं। चलिए अब इसके सॉल्यूशन को आप ऊपर देखिएगा। सेक 30 का जो मान होता है वो होता है 2/√3, और कॉसेक 30 का मान कितना होता है, 2। तो ऑप्शन हमको यहाँ मिल रहा है, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।